प्रेम से बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। आइए भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पशुपतिनाथ भगवान की व्रत कथा, पूजा विधि, महात्म्य। चलिए कथा शुरू करती हूँ। भगवान शिव को अनेक नामों से जाना जाता है। महादेव, भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ, रुद्र आदि। उन्हीं में से एक अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध नाम है पशुपतिनाथ। पशु का अर्थ है सभी जीव जंतु और पति का अर्थ है स्वामी। इस प्रकार पशुपतिनाथ का अर्थ है सभी प्राणियों के स्वामी। नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव स्वयंभू रूप से विराजमान है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। पशुपतिनाथ व्रत मुख्यतः सोमवार के दिन किया जाता है और इसे 5 या 16 सोमवार तक रखने की परंपरा है। ये व्रत विशेष रूप से विवाह, सुख समृद्धि, संतान और जीवन की परेशानियों से मुक्ति के लिए किया जाता है। पशुपतिनाथ व्रत की विधि। व्रत करने से पहले श्रद्धा और विश्वास होना बहुत आवश्यक है। व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। साफ कपड़े पहनकर और पूजा स्थान के साफ करना चाहिए। भगवान शिव या पशुपतिनाथ की तस्वीर या शिवलिंग स्थापन करना चाहिए। भगवान को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, फूल, अक्षत और चंदन अर्पण करना चाहिए। दीपक और धूप जलाए। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत कथा सुने या पढ़ना चाहिए। प्रसाद चढ़ाकर भक्तों में बांटना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही धर्मात्मा और भगवान शिव का भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर में खाने के लिए भी कभी कभी भोजन नहीं होता था। उस ब्राह्मण की पत्नी भी बहुत धार्मिक और पतिव्रता थी। वो हमेशा अपने पति के साथ भगवान शिव की पूजा करती थी, लेकिन गरीबी के कारण उनका जीवन बहुत कठिन था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, हम भगवान शिव की पूजा तो करते हैं, परंतु हमारी गरीबी दूर नहीं हो रही। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे भगवान हमारी सहायता करे? ब्राह्मण ने कहा, देवी, भगवान शिव दयालु है। यदि हम सच्चे मन से उनकी आराधना करेंगे तो वो अवश्य हमारी मदद करेंगे। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान शिव दिखाई दिए। भगवान शिव ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पशुपतिनाथ का व्रत रखोगे तो श्रद्धा से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सुबह उठकर ब्राह्मण ने ये स्वप्न अपनी पत्नी को बताया। दोनों ने मिलकर पशुपतिनाथ व्रत करने का निश्चय किया। अगले सोमवार से दोनों ने व्रत शुरू किया। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। ब्राह्मण को काम मिलने लगा और घर की गरीबी दूर होने लगी। कुछ समय बाद उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। पशुपतिनाथ भगवान की दूसरी कथा। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसका परिवार हमेशा झगड़ों और परेशानियों में घिरा रहता था। एक दिन वो एक संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने कहा, यदि तुम पशुपतिनाथ व्रत रखोगे और भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। व्यापारी ने संत की बात मान ली और सोमवार के दिन व्रत रखना शुरू किया। कुछ समय बाद उसके घर में शांति और खुशहाली आने लगी। परिवार में प्रेम बढ़ गया और सभी लोग सुखी रहने लगे। भक्तों, इसके बाद हम जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत का महत्व। पशुपतिनाथ व्रत करने से जीवन की परेशानियां दूर होती है। विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती है। परिवार में सुख और शांति आती है। धन और समृद्धि बढ़ती है। संतान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति देखकर उनकी हर इच्छा पूरी करती है। पशुपतिनाथ व्रत करते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। भक्तों, व्रत के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। झूठ और क्रोध से दूर रहना चाहिए। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना चाहिए। भगवान शिव का नाम जप करना चाहिए। व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए।
जब व्रत पूरा हो जाए तब उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को दान कर देना चाहिए। अंत में भक्तों के बीच प्रसाद बांटना चाहिए। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पशुपतिनाथ व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये भक्ति, विश्वास और धैर्य का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है और पशुपतिनाथ व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान शिव बहुत भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वो अपनी भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और सच्चे मन से उनकी आराधना करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। आज की इस कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके कमेंट में हर और महादेव जरूर लिख के जाइए। फिर से मिलेंगे ऐसी ही एक भक्ति वीडियो के साथ।